जो आज भारत के मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं, इसकी तशरीह और मतन और तफसीर आला हजरत ने बरसों पहले लिख दिया था, जिसका आखिरी पैरा और आखिरी हिस्सा ये था कि मझधार में हूं बिगड़ी है हवा। अगर बलियावी से कुछ सुनना है तो बोलना पड़ेगा, आगे से लेकर पीछे तक मोहब्बत से बोलना पड़ेगा। बलियावी से सुनने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। सारा मजमा हाथ उठा के मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, किसी का हाथ नीचे न रहे, लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, बस लहराते रहो, बोलते रहो, लहराते रहो, बोलते रहो। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। हमें तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, सैयदना फारूक आजम ने, सैयदना उस्मान गनी ने, सैयदना मौला अली ने, सैयदना इमाम हुसैन ने, सैयदना गौस आजम ने, सैयदना गरीब नवाज ने, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर ने, सैयदना गौस बंगाला ने, सैयदना मखदूम बिहार ने, सैयदना इमाम अहमद रजा ने हमें तो यही बताया और सिखाया और मेरी घुट्टी में पिलाया है कि हम दुनिया में मझधार में फंसेंगे तो हुक्मरानों से खैरात नहीं मांगेंगे, मदीने के ताजदार से खैरात मांगेंगे, और कब्र की मुश्किलों में अगर हम डूबेंगे तो मदीने की सरकार से मांगेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, या रसूल अल्लाह मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। अगर सिर्फ इतने से हिस्से पर ये कम इल्म बलियावी बोले तो रात सिमट जाएगी, लेकिन थोड़ी सी गुफ्तगू आज की जरूरत के मुताबिक नौजवानों से करना चाहता हूं। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो तो बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लोग जिस आलिम के चहल्लुम में इकट्ठा हुए, वो मेरा आलिम पीर नहीं था, मुरीद भी नहीं करता। तवज्जो चाहूंगा, हेलो, मुरीद भी नहीं करता था, पीर भी नहीं था, लेकिन मुरीद था। मुरीद था कौन? आलिम। अब सवाल ये उठता है कि आज के जमाने में आलिम की जरूरत क्या है? मौलाना कमरुद्दीन आगे आ गए, नदीम बाबू आगे आ जाओ। चलिए, आपको लोग देख लेंगे तो हमको कुछ सुन लेंगे। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? आलिम की आलिम की क्या जरूरत है? अब अगर मेरा हसास और जिम्मेदार स्टेज थोड़ी सी जहन को समेट ले तो इसी एक जुमले पर गुफ्तगू हो जाए कि आलिम की क्या जरूरत है। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, बोल लो, तवज्जो चाहूंगा।
अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। आलिम की क्या जरूरत है? छोटू बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। आलिम की क्या जरूरत है? अब मैं आपसे पूछूं, इस सर्दी के मौसम में स्वेटर, जैकेट, कंबल की क्या जरूरत है? तवज्जो चाहूं। गर्मी के दिनों में एसी, कूलर, पंखे की क्या जरूरत है? मंजिल तक पहुंचने के लिए स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रेन, जहाज की क्या जरूरत है? आप जवाब देंगे, सर्द मौसम में गर्म कपड़ा मेरे जिस्म की जरूरत है, गर्म मौसम में एसी और ठंडी हवा मेरे जिस्म की जरूरत है, रास्ता तय करके मंजिल तक पहुंचने के लिए सवारी की जरूरत है। अब मैं सोचते रहा, कुरान आया कयामत तक के लिए, कुरान आया, किसी को शुबह? अरे बोलो ना, कोई शक? कुरान आया कयामत तक के लिए, नबी आए कयामत तक के लिए, शरीयत मिली कयामत तक के लिए, दीन मिला कयामत तक के लिए, तरीक़तो मारिफत मिली कयामत तक के लिए, फिर आलिमों की क्या जरूरत? तवज्जो फिर आलिमों की क्या जरूरत? तो कागज के सीने पर लिखी हुई कुरान की आयतें पुकार पड़ी। अगर आलिम नहीं होगा तो कुरान समझाएगा कौन? और फकीह नहीं होगा तो मसला बताएगा कौन? और काजी नहीं होगा तो फैसला सुनाएगा कौन? तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। ये लोग बोलेंगे तो आप बोलना। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा महबूब साहब ने हमको फोन किया कि ये हादसा हो चुका। थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं भी कहीं था बाहर, वरना मैं भी कांधा देने के लिए जरूर आता। इसलिए कि उस आलिम को मैंने उस दौर में देखा है जिस जमाने में किसी आलिम के पास मोटरसाइकिल तक नहीं थी, जिस जमाने में स्कॉर्पियो और बोलेरो तो कोई सोच नहीं सका था, जिस जमाने में आलिम अगर किसी जलसे में जाए तो या तो बस से जाए या ट्रेन से जाए या लटक के जाए, वैसे माहौल में जहां मेरी कौम के लोगों के पास आमदनी के जराए भी बहुत मुख्तसर थे, माफ करना, बराबर जमीन काट कर कुआं खोदना सबको आता है, लेकिन पत्थर का कलेजा काट कर पानी निकालना किसी किसी को आता है। पत्थर का कलेजा काट कर पानी निकालना किसी किसी को आता है, और ये उसी को आता है जिसने बुजुर्गों की जूतियां सीधी की है। दुनिया देखती है कि इसके फटे कपड़े हैं, क्या बिगाड़ लेगा। दुनिया देखती है ये पैदल चल रहा है, क्या बिगाड़ लेगा। दुनिया कहती है कि इसके पास तो कोई साधन भी नहीं, क्या बिगाड़ लेगा। दुनिया कहती है कि इसके पास तो सिर्फ भीख की झोली है, खजाने की कुंजी नहीं।
ये क्या बिगाड़ लेगा? तो गुंबदे खजरा से सदा आती है, इसके रसूल की नेमत सलामत है, तो ये बिगाड़ने की बात कर रहे हो? ये तूफानों का रुख भी मोड़ सकता है और हुकूमत का तख्ता भी पलट सकता है, इसलिए कि हाथ इसका होता है, अता मदीने के ताजदार की हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलिम की क्या जरूरत है? तवज्जो चाहो, आलिम की क्या जरूरत? आलिम की क्या जरूरत है? अब अगर कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले हो तो आओ सुनो आलिम की क्या जरूरत है। आओ जरा गौर करो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लेक्चरर हो, सब्जेक्ट अलग अलग है। मेडिकल का प्रोफेसर एग्रीकल्चर की बात नहीं करेगा, खेती का प्रोफेसर हवाई जहाज की बात नहीं करेगा, हवाई जहाज का प्रोफेसर मिट्टी की बात नहीं करेगा, मिट्टी का प्रोफेसर मेडिकल की बात नहीं करेगा। लेकिन आओ जरा सा इस पर थोड़ी एक कदम और आगे बढ़कर बोलो। बता किसी प्रोफेसर को सुनने के लिए सर्द रात में मैं अपना बिस्तर छोड़ के निकली हूं किसी मैदान में, तो बता दो मुझको। बूढ़ा अगर बिस्तर छोड़कर निकला हो तो बता दो मुझको। लेकिन वाह रे आलिम, वाह रे आलिम, तूने यूनिवर्सिटी नहीं, तूने मेज कुर्सी नहीं, तूने एसी नहीं, तूने टूटी चटाई पर 10 साल बिताया है, लेकिन किताब तूने वो पढ़ी है जिस किताब का आज तक कोई माई का लाल जवाब न ला सका है, जिस किताब के मुकाबले में कोई एक जेर जबर के बराबर कोई लफ्ज न लिखा जा सका है। और तूने वो हदीस पढ़ी है जो हदीस अव्वल भी है आखिर भी है, न उससे पहले कोई हदीस थी न उसके बाद। सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो, ये कौन सी जगह है? खगड़ा। मौलाना महबूब साहब कहाँ हैं? लग रहा कहीं काम में मसरूफ। अच्छा अच्छा। अभी ये नदीम साहब, ये हज़रत मौलाना कमरुद्दीन साहब निजामी है, ये हज़रत मौलाना नाम भूल गए भैया, हाँ, सनाउल्लाह साहब। अब मैं आपसे पूछूं, आप लोग भी, हर आदमी अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्से का मालिक और हकदार है ना? अरे जोर से बोलो ना। यानी अब तक कोई ऐसा ना मिला कि दूसरे के बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बने, दूसरे के बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बने। गोया विरासत बाप से, विरासत बाप से, ये मेरे बाप की छोड़ी हुई विरासत है, हमारे भाइयों का इसमें हिस्सा है। तवज्जो चाहो जी। विरासत बाप से, ये मकान मेरे बाप की विरासत है, ये मार्केट मेरे बाप की विरासत है, ये दुकान मेरे बाप की विरासत है, ये सियासत मेरे बाप की विरासत है, ये हुकूमत मेरे बाप की विरासत है। गोया वारिस होना जरूरी है। अब जरा सा तवज्जो कीजिएगा, आकाए रहमत ने क्या फरमाया? अंबिया के वारिस। सुभान अल्लाह, क्या कहा? वाह, जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा, ओए जोर से, जोर से तवज्जो चाहो। अंबिया के वारिस। किसके? अंबिया के वारिस। अंबिया के वारिस कब बोलोगे? किनके वारिस? अंबिया के वारिस। मक्की नहीं, मदनी नहीं, मुत्तलबी नहीं, हाशमी नहीं, कुरैशी नहीं। गोया मेरे पैगंबर ने दीवार तोड़ दिया
सुभान अल्लाह। अंबिया का वारिस होने के लिए मक्की का होना लाजिम नहीं, वाह मदनी का होना जरूरी नहीं, हाशमी का होना जरूरी नहीं, कुरैशी का होना जरूरी नहीं। मुल्क कोई हो, शहर कोई हो, वतन कोई हो, कंट्री कोई हो, अगर इल्म के साथ साथ नबी का आशिक है तो वो अंबिया का वारिस है। सुभान अल्लाह। विरासत नबी की, विरासत नबी की, वारिस इमाम आजम, विरासत नबी की, वारिस इमाम शाफी, विरासत नबी की, वारिस इमाम मालिक, विरासत नबी की, वारिस इमाम हम्बल, विरासत नबी की, वारिस गौसे आजम अब्दुल कादिर, विरासत नबी की, वारिस साबिर अलाउद्दीन, विरासत नबी की, वारिस ख्वाजा मोइनुद्दीन, विरासत नबी की, वारिस शाह बरकतुल्लाह, विरासत नबी की, वारिस मोइनुद्दीन, विरासत नबी की, वारिस बरेली का इमाम अहमद रजा। अब बलिया, वाह सुभान अल्लाह, अब बलिया भी को वारिस करना, सुभान अल्लाह। बलिया का वारिस होगा वो बिरादरी वाला नहीं होगा, वो बिरादरी वाला नहीं होगा, और जो बिरादरी वाला होगा वो अंबिया का वारिस नहीं होगा। और इसी खौफ से कुफ्र की छातियां फटती है कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम की अजमतों के तहफ्फुज की चाबी किसी एक जात के पास नहीं रह सकती। अगर आलिम है, अगर आलिम है तो खगड़ा में पैदा होने वाला हदीसुल कादरी आलिम है, तो अंबिया का वारिस हो सकता है। मक्के में पैदा होने वाला अबू जहल नबी का वारिस नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत उलमाए किराम, नारे तकबीर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आपको कौन समझाएगा, आपको कौन समझाएगा? जब ये कौम सिर्फ हड्डी खोर हो जाएगी तो इस कौम की नस्लों का वजूद बचाने के लिए सोचना पड़ेगा। जमीन बेचकर हवेली बनाओ, सर्विस के पैसे से बेटे को मोबाइल खरीद कर आवारा बनाओ, 500 रुपया और 1000 रुपये में 5 साल बेच दो। माफ करना, भारत में जो सबसे कीमती चीज है भारतीय डेमोक्रेसी में वो वोट है। सोने से भी ज्यादा महंगा। लेकिन दुनिया की सारी कौमों ने वोट का पावर समझ लिया, मुसलमान अब तक सिर्फ हड्डियों में उलझा है। मेरे हुसैन ने तो वोट का वो मकाम बताया है कि कम संख्या बल में रहकर भी जंग कैसे जीती जाती है। सुभान अल्लाह, ये भी समझा दिया। हमारे उलमा चीखते रहे, कितने दुनिया से गुजर गए, हम भी मरेंगे जी। मस्जिदों के मिंबर से, जलसों के स्टेज से, मिलाद शरीफ की महफिलों से, निजी नशिस्तगाह में
हमारे उलमा ने आपकी औलादों को आवारा नहीं, नेक और सालेह बनाया, लेकिन आपने उसके बदले इनाम क्या दिया? आलिम अगर पैदल चले तो आप बहुत खुश होते हो। तवज्जो चाहो। आलिम के अगर कपड़े खुश फटे हो तो आप खुश होते हो। आलिम अगर छप्पर में रहे तो आपको बड़ी सुकून की नींद आती। मैं कहता हूं अपने जमीर से कभी पूछ, अपने दिल से पूछ, तो अपने वजूद से, तेरा वजूद अगर जिंदा है तो चीख पड़ेगा। दुनिया में लोग जो नापते हैं इंची टेप से, तो कौमों की तस्वीर, कम्युनिटी का वकार उसके मजहबी रहनुमाओं को देखकर नापते। इसलिए बलियाबी का कुर्ता फटा हो तो फटा हो, लेकिन जूता अच्छा पहनता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जूता अच्छा पहनता हूं ताकि मखमल में रहने वालों तुम देख लो कि तुम्हारे बदन पर उतना कीमती लिबास नहीं है जितना कीमती बलियाबी का जूता। वाह, अरे वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। तवज्जो चाहो। आखिर आप ये सोच कब बदलोगे? चल तुझको पीराने पीर की बारगाह में ले चलता हूं, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई माइक और भी कहीं है क्या? अच्छा, बंद कर दे, बोल लो जोर से। हारे हुए फौज की तरह मत बोलो। यानी इतना पिटाई के बाद भी एक साथ आवाज नहीं निकल रही है। यहां से लेकर वहां तक एक आवाज होकर बोल दो, या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था याद है? आज तुझको दिखाता हूं पीराने पीर गौसे आजम को। अब तक की तारीख में किसी बादशाह का लिबास उतना कीमती नहीं हुआ। उस जमाने में भी बादशाहों की औकात वैसी नहीं थी कि वो लिबास पहन सके जो मेरे पीराने पीर पहना करते थे। और कुफ्र का रहनुमा देखकर वहीं खुदकशी करने लगता था कि जब इस्लाम के अमीर के लिबास का ये आलम है तो इस लिबास में रहने वाले अमीर का मर्तबा कितना ऊंचा होगा। लेकिन अब तो लिबासों का भी जोग्राफिया बदल चुका है। माफ कीजिए, कड़वा सच है। कभी कभी तो मुझको खुद ही कहना पड़ता, हजरत जब आप ये पहन कर आए हो तो आपके घर में क्या पहनी होगी। खगड़ा वालों, तुझे नहीं पता रे कि मिट्टी के सीने से निकलने वाले पत्थरों के बीच में खगड़ा में कौन सा पैदा हुआ था। आखिर कौन सी उसमें खूबी थी कि इतने शोरा चले आया। कौन सी खूबी थी कि इतने उलमा चले आए। तो तुम बोलो ना बोलो, तुम बोलो ना बोलो, बरेली के मेरे इमाम इश्को मोहब्बत की गलियां बोल पड़ेंगी
कि जो मसलको अकीदे का नकीब होकर जिएगा वो छप्पर में रहे कि छत के नीचे रहे, उसकी धूम तो मचेगी ही मचेगी। अब सवाल ये उठता है, नबी का वारिस मक्की नहीं, मदनी नहीं, मुत्तलबी नहीं, हाशमी नहीं, कुरैशी नहीं, लेकिन आपको कौन समझाएगा? यहां तो एक प्याली चाय खरीदेगा, एक चाय लेगा और 13 फतवा बक देगा चाय खाने में बैठे बैठे। मुंह से शराब की बदबू आती है और मसला की बात करता है चाय खाने में बैठकर। और वो लोग टोंट करते हैं आलिमों पर, जिसके बाप का निकाह मेरा आलिम पढ़ाया। हाँ, अदारे शरिया की जो तहरीक चली है तो चंद आबादियों में कोहराम भी मचा है, खुशी भी हुई। और अल्लाह का शुक्र है गया के इलाके में, कुछ औरंगाबाद के मज़ाफात में, कुछ मुजफ्फरपुर के इलाकों में हमारे आलिमों ने सर जोड़ के फैसला कर लिया कि हम उस बारात के दूल्हे का निकाह नहीं पढ़ाएंगे जिस बारात का दूल्हा 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर खरीद कर आया, नहीं पढ़ाएंगे। डीजे और बाजा लेकर कोई मेरे गांव में आवे, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। सदर सिगरेटी, तुम्हें दम है तो मुझको निकाल दो, हटा दो, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। मेरे आलिम ने हिम्मत करके ऐलान कर दिया, बारात आ गई, का नहीं पढ़ाऊंगा। तो कुछ मोछ वाले थे सदर और सिगरेटी, बोले आपको फिर इजाजत है, चले जाइए। टेलीफोन आ गया मेरे पास, मैंने कहा सिगरेटी साहब मस्जिद अल्लाह का घर है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। मेरे आलिम ने बुराई मिटाने के लिए और अपनी नस्लों को इल्म की तरफ ले जाने के लिए ये तहरीक छेड़ा है, ये तन्हा नहीं है। हिम्मत है तो मुसल्ले से खसका दी खा दो, हटाना तो दूर की बात है। जिस गांव में ये वाकया हुआ उसके पड़ोस के गांव के सारे मुसलमान जमा हो गए, बोले इस आलिम के पीछे ये पूरी आबादी है। कब बोलोगे? जोर से बोल दो, कब बोलोगे? मैं पूछता हूं, बताओ पट्टा वाली जमीन लेकर अपनी नस्लों को कब तक जिंदा रखोगे? पट्टे वाली जमीन पर अपनी नस्लों को कब तक महल बनाकर जिंदा रखोगे? आज जिसे देखो वही आंख दिखा रहा है एनआरसी का, फारसी का। पुराना खतियान पलट दो तो सब फारसी में मिलेगा। तो जिसके बाप दादा का तैयार किया हुआ खतियान फारसी में हो, वो हमसे एनआरसी की बात करते। और कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं जानते, वो भी बलियाबी को व्हाट्सएप पे गाली लिखते हैं। मैं उन हराम खोरों के एक एक चेहरे को पहचानता हूं। अरे मजबूर तो तूने किया रे, तूने। मेरी औलादों को कमजोर मेरी कौम ने किया है। मेरे बच्चों के हौसले तुमने तोड़े, तुमने। जबान की आवारगी के लिए तूने मेरी औलादों को, मेरी नस्लों को गुलामी की तरफ ढकेल दिया। अगर तुम शादी ब्याह और खुराफात में दौलतें बर्बाद करने के बजाय
उसी पैसे का इस्तेमाल करके अपनी औलादों को पढ़ा देते, तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगे। मेरी पढ़ी लिखी औलादे उसका कॉलर पकड़ करके उसके हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगने लगती। जब समाज जले तो मेरा आलिम खड़ा हो, जब मजहब पर हमला हो तो आलिम खड़ा हो, जब भारत की आजादी हार रहे हो लोग तो जिताने के लिए मेरा आलिम खड़ा हो। और आज वही आलिम अगर सियासत में कदम रख दे तो खड़ा होकर पेशाब करने वालों की छातियां फटती हैं कि बलियाबी सियासत में कैसे आ गया, न दाढ़ी छोटी हुई न सर की टोपी उतरी, न मसलक से समझौता किया न गुंडों से समझौता किया। आखिर ये क्यों? तो याद रखना, बलियाबी को किसी आयरे गैरे ने नहीं पाला है, बल्कि बलियाबी को उस असीरे कादरी ने पाला है जिसने तूफानों को दावत देकर टकराने की आदत डाल दिया है। बताया है तूफानों उठना तेरा काम है और उसे रोक कर सुला देना अरशदुल कादरी का काम है। आओ आओ आओ। एक बाप अगर 2 बेटा 4 बेटा पैदा कर ले तो ऐंठ के चलता है, घरचे चारों बेटा जाहिल पंचर साट रहा। यही औकात है ना, साट रहा पंचर, अब्बा सीना तान के चल रहा, 4 बेटा है। वाह वाह वाह। सोच, तेरे बेटे को तेरे गांव के अलावा दूसरा नहीं पहचानता, लेकिन हदीसुल कादरी वो बाप था जिस आलिम ने इतनी रूहानी औलादे पैदा कर दी है कि हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में या तो नबी की नात पढ़कर पहचान बना लिया है या कुरान सुनाकर पहचान बना लिया है। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, यहाँ कितने घर की आबादी है? 400। कितना? 400 प्लस। मैं ठीक सुन रहा हूँ? जोर से बोलो, कितने 100 घर की आबादी है? 3 मस्जिदें, 500 घर। अल्लाह हो। 3 मस्जिदें, 500 घर। और वैसी आबादी में वो फकीर पैदा ले जो अपनी पीठ पर बोरिया ढोकर रसूलुल्लाह का घर बनावे। खगड़ा वालों, ईद मनाते हो ये सोच करके कि नबी की सुन्नत है, दी हुई नेमत है रब की, रोजा और फितरे के एवज में अल्लाह ने ये नेमत अता की। हम खगड़ा वालों से सिर्फ एक चीज मांगेंगे, पैसा नहीं, दौलत नहीं। साल में मौलाना हदीसुल कादरी का पूरा गांव मिलकर इस धूम के साथ उर्स करे कि इलाके में एक पैगाम चला जाए कि हम सिर्फ पीरों के मजार पर चादर नहीं चढ़ाते, बल्कि जो बुजुर्गों के मजारों की चौखट की हिफाजत करे उस आलिम का भी उर्स करते हैं, उसकी भी हम जश्न मनाते हैं। सुभान सुभान सुभान।
बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग ईमानदारी से खुलूस के साथ दिल बड़ा करके आलिम की मोहब्बत में आहत कर रहे हो कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ऐसे नहीं मानते, हम ऐसे नहीं मानते। अरे जब सर बचा रहेगा तब ना मोछ खड़ी रहेगी। जब सर ही नहीं रहेगा तो मोछ तेरी कहां बचेगी? बोलो सही है कि गलत? ईमान से बोलो ना। जब सर बचा रहेगा तब ना मोछ रहेगी। तो कोई ऑफिसर तो तुमने पैदा किया नहीं, बीडीओ, सीओ, डीसी, एसपी तो तुम पैदा किए नहीं कि तेरे गांव में कोई आएगा। लेकिन एक ऐसा आलिम पैदा किए जिसके हजारों शागिर्द हैं। तो उस आलिम की धूम इस शान से मनाओ। आप लोग उधर मत देखो। अरे कुछ नहीं, वो पापड़ के चक्कर में होगा। इमाम बहन लोग जलसा थोड़ी सुनने आती, वो तो रिश्तेदारों से मुलाकात करने आती। क्या नदीम बाबू? अच्छा, ये भी गजब की जंतु है। तबीजन बुआ को जहां देखी तड़तड़ा के रोने लगी। जैसे ही खदीजा खाला दिखी तुरंत हंसने भी लगी। न इनको रोते दे न इनको हंसते दे। और आप भी क्या मस्त आदमी की उसी ट्रिप में फंस जाते। कहां चक्कर में? अरे आज के जमाने में कोई बहुत लंबी उम्र पा रहा है तो 60 साल, 40 लगते लगते दो चीज तो हर हाल में बगैर दावत के आ जाती। एक शुगर, दूसरा हार्ट। बोलो सही है कि गलत? फिर भी छाती तान के चल रहे हो। है कुछ नहीं तिजोरी में, लेकिन सीना फुला के चलते। अरे चलो इस ढंग से कि तेरा दुश्मन भी देखे तो ये कहे कि जब गुलाम की चाल इतनी मस्तानी है तो मुस्तफा की चाल कितनी निराली हो। तब ईमान से बोलो, सच्चे दिल से बोलो, बगैर किसी लाठी लठव्वल, बगैर किसी मोछ ऐठव्वल की। अरे सुन ना यार, तू हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहा मोबाइल के चक्कर में? नहीं, बड़े साहब को रास्ता दो, उम्र का लिहाज नहीं है। हम जानते हैं कि 500 गैर एक साथ रह लेते हैं, लेकिन 5 मुसलमान अगर एक होकर रह ले तो समझ लीजिए कोई किसी बहुत बड़े बुजुर्ग की दुआ है इस गांव पर। सच्ची बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है। वाह 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 वाह। बोलो ये बात सही है कि गलत है? मैं पटना रहता जरूर हूं, लेकिन झारखंड का कोई जंगल तेरे बलियावी की जूते की नोक से बचा नहीं है। इस वक्त मेरे सामने वही सारे लोग दिख रहे हैं जब पैदा नहीं हुए थे उन दिनों, जिन दिनों मैं अलग राज के आंदोलन में था। सही बात। और ये ऑटोनोमस काउंसिल ऐसे ही नहीं मिल गई थी। बलियावी मैदान में कूदा तब मिली, और रंका से पद यात्रा करके मैं दुमका मैदान में आया हूं। उन हरामखोरों को क्या पता कि अलग राज बनाने में मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी। लेकिन मजबूर तुमने किया, कमजोर तुमने किया मुसलमान। ए चाय वाला, आपको भी प्रधानमंत्री बनना है? कमाल है। एक की चाय ने तो यहां तक पहुंचा दिया। आप कहां पहुंचाओगे भाई, बता दो।
अब वो मानेगा थोड़ी नहीं, घूम के दिखाएगा हम ही हैं। वाह, आदमी चालाक लग रहा। तब मुझको बताओ, क्या सब लोग एक होकर के साल में एक प्रोग्राम करोगे? नहीं बोल रहे। अरे बोलो, एक प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कितने लोग हो, जरा हाथ उठाकर बताओ। उठाए रखो ना, ताकि समझ में आवे कि यहां वाले कितने हैं। यहां वाले टोटल इतने ही थे। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा जिस गलतफहमी में अल्लामा हदीसुल कादरी थे, यानी बलियाबी पटना से, हबीबुल्ला मधुपुर से, मौलाना कमरुद्दीन गिरिडीह से, नदीम फैजी मधुपुर से, कोई बंगाल से, कोई कहां से, बांका तक के लोग आए। लेकिन कमाल है साहब कि खगड़ा के लोग रूम से बाहर ना आ सके, और आप दावा ठोकते हो कि मैं जमाने से निपट लूंगा। अरे पहले अपने घर में निपट लो ना। हम आपसे इल्तिजा और गुजारिश करेंगे कि 500 घर की आबादी है। नौजवानों, उस आलिम की याद में एक इजलास करो और चंदा तबीयत से करो। नजराना किसी शायर मुकर्रिर को मत दो। मुझे ये उम्मीद नहीं, यकीन है कि जब आप खुलूस के साथ एक कदम आगे बढ़ोगे तो अहले सुन्नत का आलिम और शायर 10 कदम तुझको आगे बढ़ाने के लिए बढ़ेगा। और एक फंड मजबूत करो, और फंड मजबूत करके ऐलान कर दो कि खगड़ा गांव में कोई भी बच्चा हाई स्कूल में मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास करेगा और आगे उसका बाप पढ़ाने के लायक नहीं होगा, तो उस बच्चे की पूरी पढ़ाई का खर्च हमारी कमेटी उठाएगी, उसको पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। ये माहौल अगर बना दो तो 5 साल के अंदर अंदर खगड़ा की तस्वीर बदल जाएगी। वरना बेचते रहो वोट, मांगते रहो भीख, बनाते रहो औलादों को जाहिल, मांगते रहो खैरात, बेचते रहो बेटा, सिसकियां सुनते रहो बेटियों की। अगर इस 4 चीज पर कंट्रोल कर लोगे तो सिर्फ 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। मालूम है बिहार में क्या क्या हमने कर लिया। कल तक उसी बिहार के किसी थाना में हमारा बच्चा नहीं मिलता था। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के अब भी झारखंड के हमारे नायब सदर जनाब रफीक बाबू पालोजोड़ी के शेखपुरा जो बिहार में डिस्ट्रिक्ट है, एक मामला था। उन्होंने बताया कि एक इंस्पेक्टर मुसलमान थाने में मिला, उसने मेरी बड़ी मदद की। मैंने उसको फोन करके शुक्रिया बोला। जैसे ही उसको पता चला बलियावी साहब को फोन है तो खुशी से वो उछल रहा था। कल तक बलियावी कमजोर था, हमारे पास अफसर नहीं थे, बीडीओ नहीं, सीओ नहीं, डीएसपी नहीं, एसपी नहीं, डीसी नहीं, लेकिन पूरी ताकत लगाई गई। हुकूमत ने मदद की, हुकूमत के पैसे से कोचिंग का इंतजाम हुआ। इन साल 108 मुसलमान के बेटे और बेटियां 108
बीपीएससी कंप्लीट की। अब जिस थाने और जिस ब्लॉक में फोन करता हूं, बच्चे हमारे कहते हैं हजरत इस वक्त मैं इसी ब्लॉक में हूं, आप हुक्म फरमाएं, मैं काम करूंगा। जब तक आदमी नहीं पैदा करोगे भीख मांगोगे, जब तक अफराद नहीं पैदा करोगे कटोरा तेरे हाथ में होगा। और जिस दिन अपने बेटों के हाथ में पावर का कलम दे दोगे, उस दिन तेरे हाथों में कटोरा नहीं होगा, तुझे गुलाम बनाने वाले लोगों के हाथ में कटोरा हो जाएगा। फैसला आपको करना है कि आने वाली नस्लों को शान के साथ जीना देखना चाहते हो या सिस्कियों के साथ घुट घुट कर मरते हुए देखना चाहते हो। अगर शान के साथ जीना देखना चाहते हो तो बंद करो मुतालबे जहेज को, दफन करो बैंड बाजा और आर्केस्ट्रा को, दफन कर दो बेटों को मोबाइल देकर आवारा बनाने को। अपनी औलादों के हाथ में पावर का कलम देने के लिए मजदूरी करना पड़े कर लो। मत 3 टाइम खा 2 टाइम खा, मत पक्का मकान बना रहने दे छप्पर और टाली में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मत गद्दा और पलंग ढूंढ, उसी खेंदड़ा पर सोए हैं तू भी सो ले, उसी बिस्तर पर सोए हैं तू भी सो ले। लेकिन अपनी औलादों को मजबूर बना के मत जा, अपनी औलादों को अपाहिज बनाकर मत जा, अपनी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा देकर मत जा, अपनी औलादों के हाथ में पावर वाला कलम देकर चला जा। अगर पावर का कलम तूने दे दिया नमक रोटी और चटनी रोटी खाकर, तो अरबाबे हुकूमत के कलेजे को इसी कलम के नोक से बच्चे फाड़ देंगे और कहेंगे मुझको खैरात का टुकड़ा नहीं चाहिए, ये पावर का कलम है, ऑपरेशन करके अपने हिस्से का हक उठा ले जाओ। और ये काम उसी वक्त हो सकता है। हमने तो देखा है, दारू पीकर ट्रक से गिर के मर गया तो शहीद चौक, शहीद चौक इसी झारखंड में 1 2 नहीं 50 जगह दारू पीकर ट्रक से गिरा मर गया शहीद चौक। और हमारे यहां एक से एक काली, एक से एक काली, एक से एक मुफ्ती, एक से एक मुफ्ती, एक से एक आलिम, जिसने अपनी जिंदगी की हर सांस अकीदे अहले सुन्नत और मसल के आला हजरत के लिए वक्फ कर दिया। जब वो गुजरा है तो उसके कमरे से 2 पुरानी लुंगी, टूटा हुआ लोटा, फटा हुआ कुर्ता, सिली हुई शेरवानी, बोसीदा टोपी मिली है। आप अंदाजा करो कि जिस कौम ने अपने मजहबी रहनुमाओं का मेयार ये तय किया हो, उस कौम को दुनिया न खरीदे तो फिर कौन खरीदेगा। और जो कौम अपने मजहबी पेशवाओं की इक्तदा और उसको अपना रहनुमा मानकर चल दे, याद रखना अलग अलग नमाज पढ़ोगे तो नमाज का सवाब मिलेगा, और अपने बीच से किसी एक को आगे बढ़ाकर जमात खड़ा कर लोगे तो नमाज का भी सवाब मिलेगा, जमात का भी सवाब मिलेगा। मुसलमान कब तक अलग अलग तू नमाज पढ़ेगा रे? जमाना कहां से कहां चला गया। सारी कौमों ने अपनी जमात बना ली, जंगल के रहने वालों ने अपनी जमात बना ली, भीख मांगने वालों ने अपनी जमात बना ली, रिक्शा चलाने वालों ने अपनी जमात बना ली, मोटिया और मजदूरी करने वालों ने अपनी जमात बना ली। ईमान वाला बता, जिस पैगंबर ने तुझको जमात के साथ एक इमाम अता किया हो, तुमने अपने इमाम का गला घोटकर जमात को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जात के नाम पर बांट दिया, बिरादरी के नाम पर बांट दिया, अमीर और गरीब के नाम पर बांट दिया। अल्लाह के वास्ते ये मेरे उलमा हैं, इनको बिरादरी की रस्सी में मत बांधो, इसको खानदान की रस्सी में मत बांधो, इसे किसी के बेटे की रस्सी में मत बांधो,
ये अंबिया का वारिस है, इसे अंबिया का वारिस रहने दो। अगर अंबिया का वारिस मान लोगे तो फिर बिरादरी और खानदान का फर्द नहीं मानोगे, मुस्तफ़ा का वारिस मान लोगे। तब हदीस पाक है कि जिसने आलिम से मुसाफा किया, आका फरमाते उसने मुझसे मुसाफा किया। जो आलिम के साथ बैठा वो मेरे साथ बैठा। इसलिए मेरे अजीज हजरत अल्लामा मौलाना हदीसुल कादरी ने अहले सुन्नत के लिए, मदरसों के लिए, मसाजिद के लिए उस आलिम को मैंने दर दर की खाक छानते देखा है। बिल्डिंग बनाने के लिए पीठ पर सीमेंट की बोरी उठाते देखा है। जिस आलिम ने अपनी जिंदगी के वो निशान छोड़े हैं कि आज उन्हीं छतों के नीचे से हाफिज कुरान भी निकल रहा है, आलिम दीन भी निकल रहा है, मुस्तफ़ा का मद्दाह भी निकल रहा है। तो हम पर, आप पर भी ये लाजिम है कि खानदान से ऊपर उठकर मोच की बात ना करके इंसाफ की बात करके जमाने को बतावे कि जब तुम शराब पीकर ट्रक से गिरने वाले की शहीद चौक मना सकते हो तो मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग करने वाले की हम शानदार यादगार बना के दिखा सकते हैं। इसलिए कि हम जीने के लिए नहीं जीते हैं, हम तो सिर्फ मुस्तफ़ा के मदीने के लिए जीते हैं। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कई तकरीरें बाकी हैं। नदीम फैज़ी साहब भी आ गए हैं, मुजाहिद साहब भी हैं और बहुत सारे शोरा और खुतबा हैं, उनकी भी गुफ्तगू और कलाम सुनेंगे। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।